हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा समस्त भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में। हम श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 2 गीता सार एसेंस ऑफ भगवद गीता डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहला हमने देखा स्लेयर ऑफ डाउट S1। आज हम देखेंगे सेंसिटिविटी एंड सरेंडर वर्स नंबर 4 to 9। तो ये फर्स्ट सेक्शन हमने देखा स्लेयर ऑफ इग्नोरेंस और डाउट वर्स नंबर 1 to 3। इसको हमने 4 हेडिंग में देखा। साइन ऑफ इग्नोरेंस, रिजल्ट ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन इग्नोरेंस, चेस्टाइजमेंट टू चेज अवे इग्नोरेंस वर्स नंबर 3, who can mitigate ignorance, that is verse number 2। तो साइन ऑफ इग्नोरेंस क्या है? कंपैशन और पैशन against the elevation of soul। तो any decision which is against the elevation of soul, that is under mode of ignorance। Result of action based on ignorance, that is valueless life, that is anario, not meant for liberation, degradation, asorgyam, not meant for future happiness or heavenly happiness, and defamation, that is akirti। Chastisement to chase away ignorance, verse number 3। अर्जुन को भगवान चेस्टाइज करते हैं। ही सेज इम्पोर्टेंस एंड वीकनेस ऑफ हार्ट, हृदय दौर्बल्य। और इग्नोरेंस को दूर कौन कर सकता है? हु कैन मिटिगेट इग्नोरेंस? श्री भगवान उवाच। इसलिए पहला शब्द में व्यासदेव क्या कहते हैं? कृष्ण को भगवान कहते हैं। तो ये कृष्ण है, साधारण पुरुष नहीं, ये साधारण व्यक्ति नहीं, ये कौन है? भगवान है। इसलिए भगवान अज्ञान को दूर कर सकते हैं। तो हु इज गॉड? कृष्ण इज गॉड। व्हाई इज गॉड? बिकॉज ही इज एक्सेप्टेड बाय साधु शास्त्र guru, or guru sadhu shastra। And personally Lord Krishna also will say that I am the supreme personality of Godhead। Therefore ignorance means ignoring God's instruction, that is exactly ignorance। Simple definition। What is ignorance? Ignoring God's instruction। So you are in knowledge means accepting God's instruction। You are in ignorance means rejecting God's instruction। Simple। तो आज हम देखेंगे अर्जुन इस चेस्टाइजमेंट सुनने के पश्चात अर्जुन क्या कहता है। वर्ष नंबर 4 से लेके 10 तक देखेंगे। यह S2 रहेगा, सेंसिटिविटी एंड सरेंडर ऑफ अर्जुन। तो वर्ष नंबर 4। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोष्यामि पूजारहु अरिसूदन। Translation। Arjuna said, O killer of enemies, O killer of Madhu, how can I counteract with arrows in battle men like Bhishma and Drona, who are worthy of my worship? तो ये वर्ष में आप देख रहे हैं कि अर्जुन आर्गुमेंट दे रहे हैं कि आप कह रहे हो कि मैं इम्पोर्टेंस हूँ, बट एग्जैक्टली मैं इम्पोर्टेंस नहीं हूँ, मैं इम्पोर्टेंट हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ भीष्म एंड द्रोण। ये मेरा ग्रेटनेस है कि इतना बड़े महान व्यक्ति को कैसे मार सकता हूँ। मैं थोड़ी दुर्योधन दुशासन जैसे पागल हूँ जो कि कोई भी महान व्यक्ति को रिस्पेक्ट नहीं करते। इसीलिए आप जो इम्पोर्टेंस मुझे बोल रहे हो, इम्पोर्टेंस नहीं हूँ। सुनिए मेरा आर्गुमेंट, मैं इम्पोर्टेंट आर्गुमेंट आपको दे रहा हूँ जिसके कारण मैं मारना नहीं चाहता। कथम भीष्मम अहम सांख्य द्रोणम च मधुसूदन। भीष्म और द्रोण को कैसे मैं मार सकता हूँ युद्ध में?
मधुसूदन हो कहते हैं। मधु मतलब आप मधुसूदन हो, आप मित्रसूदन नहीं हो, आप पितासूदन नहीं हो, आप कौन हो? मधुसूदन। मधु मतलब एक राक्षस था, उसका नाम क्या है? मधु। तो मधु नामक राक्षस को भगवान ने मारे, इसलिए मधुसूदन। और आप मुझे बोल रहे हैं अपने पिता को मारने के लिए, अपना भाई को मारने के लिए, गुरु को मारने के लिए। और उसके साथ साथ क्या बोलते हैं? इषुभिः प्रतियोष्यामि पुजारो अरिसूदन। ये जो लोग हैं, भीष्म और द्रोण जैसे लोग हैं, क्या है? पुजारो, पूजनीय है, वर्शिपेबल पर्सनैलिटी है, उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए, उनको फूल का हार देना चाहिए। आप बोल रहे हो वाण चलाओ, ये संभव कैसे है? आप तो अरिसूदन है। अरि मतलब शत्रु, सुदन मतलब शत्रु को मारने वाले हैं आप। और आप बोल रहे हो कि पितामह को मार दो, गुरु को मार दो। अर्जुन इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। आपने मारा है क्या कभी अपना गुरु को, अपना परिवारजन को मारा है क्या आपने, रिलेटिव को? सिर्फ आप मुझे बोल रहे हो कि बद्ध करो, क्लेब्यम मास्मगम पार्थ। एंड रियलिटी ये संभव नहीं है। किसको बोल रहे हैं? कृष्ण को बोल रहे हैं। और कृष्ण के जीवन में आप देखेंगे, कृष्ण पहले किसको मारे? अपना मामा को ही मारे रिलेटिव को ही मारे, मामा। तो ये है कृष्णा। और उसके साथ साथ उनका कजिन शिशुपाल का भी वध किए हैं। इससे पहले सब कृष्ण कर चुके हैं, अभी गीता सुना रहे हैं एंड में, सब करने के पश्चात। तो अर्जुन फॉल्सली बोल रहे हैं आप मधुसूदन है, अरिसूदन है, बट इन रियलिटी आप देखें कृष्ण ने अपना मामा को मारा, अपना कजिन शिशुपाल का वध किए, और उसके साथ साथ क्या है, अंत में अपना वंश को ही मार दी। यू अंडरस्टैंड? दिस इज कृष्णा। धर्म का रक्षा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। कृष्णा और धर्म के बीच में कुछ अंतर नहीं है। धर्म मीन्स कृष्णा, कृष्णा मीन्स धर्म। इसलिए कृष्ण अर्जुन को बोलने से पहले कृष्ण ने कार्य करके दिखाए। तो कहने का अर्थ है कि कृष्णा इज द पर्सनैलिटी हु इज परफेक्टली डिटैच्ड फ्रॉम द मटेरियल अटैचमेंट। तो पूरा गीता जनरल हमें सिखाता है कि किस प्रकार हम कृष्ण का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए मटेरियल जो रिलेशनशिप है उससे हम डिटैच रहेंगे। अब ध्यान देंगे, गीता सुनेंगे तो हर स्टेप में गीता इज स्पीकिंग अबाउट डिटैचमेंट। तो प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, इट इज जनरल एटिकेट दैट सुपीरियर्स आर नॉट टू बी ऑफर्ड इवन ए वर्बल फाइट, even if they are sometimes harsh in behavior, they should not be harshly treated. तो अर्जुन कह रहे हैं ना, पुजारो अरिसूदन, पूजनीय है। उसके लिए प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि वर्बल फाइटिंग भी सुपीरियर के साथ हमें नहीं करना है। व्हाट टू स्पीक ऑफ फाइटिंग। तो अपना पिता माता भाई बहन जो रिलेटिव है, जो बड़े हैं, उनको हमें रेस्पेक्टफुली उनके साथ रहना चाहिए। बट कलयुग में ये एक प्रॉब्लम है, फाइटिंग्स बाहर कम होता है। हमास इजराइल का फाइटिंग बंद हो जाएगा कितने दिन के बाद, लेकिन हमारा घर का जो फाइटिंग चलता रहता है वो डेली चलता है, महीने में 10 बार हो जाता है। ओके ना, साल भर कैलकुलेशन करेंगे 365 डेज, तो उसमें से 300 डेज फाइटिंग डे इस प्रकार रहेगा आप सोचेंगे तो इसलिए हमें रेस्पेक्टफुली समाज में और परिवार में जीना चाहिए। द शिप ऑफ रिलेशनशिप नेवर सिंक इफ द फ्यूल इज वर्शिप। द शिप ऑफ रिलेशनशिप नेवर सिंक इफ द फ्यूल इज वर्शिप। तो वर्शिप का फ्यूल के द्वारा, ईंधन के द्वारा हमें जीना चाहिए। तो हमारा समाज में परिवार में जो रिलेशनशिप है, जो रेस्पेक्ट है, उसको आधार बनाना चाहिए और उस आधार पर हमें देना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट ओपिनियन विल बी देयर, वो रहेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग का अर्थ ये नहीं है कि मिसबिहेवियर, डिफरेंट ओपिनियन का अर्थ ये नहीं है कि डिसरेस्पेक्ट।
आप रेस्पेक्टफुली डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है आपका, ओके ना, और उसके साथ साथ आदर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है। तो कभी भी कोई भी क्षेत्र में रेस्पेक्ट, वर्शिप, आदर, इसको छोड़ना नहीं। इंटीमेसी का अर्थ ये नहीं है कि लाइटली बिहेवियर। इन इंटीमेसी देयर इज ऑल्सो रेस्पेक्ट। आजकल के लोगों का धारणा है इंटीमेसी मतलब डिसरिस्पेक्टफुल। इंटीमेसी डजंट मीन डिसरिस्पेक्टफुल। इंटीमेसी मीन्स इट इज a relation between two heart. It's not just physical, mental or intellectual relationship. It is a relationship of heart, but there must be respect. If respect is destroyed in relationship, that relationship is going to be shrink. इसलिए worship should be the fuel of our relationship, and respect or worship holds our relationship throughout the life. Therefore, in Vedic society, there is namaskar, there is pranam every day. संतान को एवरीडे पिता माता को प्रणाम करना ये वैदिक सोसाइटी बता रहा है, और प्रणाम हम नहीं करते हैं तो पाप माना जाता है। तो आप सोचिए, एक संतान प्रतिदिन पिता माता का चरण स्पर्श कर रहा है, अपना माथा पिता माता के चरण में लगा रहा है, कभी डेयरिंग करेगा वो हाथ पिता माता का गाल पे लगाएगा? कभी हो सकता है ऐसा? बचपन से प्रैक्टिस करके आया रहेगा, सोच भी नहीं सकता है। कभी मान लो सोच भी आ जाता है, कर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस हेल्प करता है। ये रेस्पेक्टफुल प्रैक्टिस जो है ना, आपको प्रोटेक्ट करता है मिसबिहेव करने से। तो हम रेस्पेक्ट नहीं करते हैं इसलिए मिसबिहेव करते हैं। रेस्पेक्टफुल का कल्चर को हम भूल जाते हैं इसलिए हम मिसबिहेव करते हैं। इसलिए कोई भी रिलेशनशिप हो, फ्रेंड रिलेशनशिप भी हो, वी शुड हैव रेस्पेक्टफुल। इंटीमेसी में रेस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहिए। देयरफॉर इट इज वेरी वेरी एसेंशियल टू लिव ए लाइफ ऑफ रेस्पेक्ट। और यहाँ पर अर्जुन क्या करता है, भगवान का जो चेस्टाइजमेंट है उसके अगेंस्ट में आर्गुमेंट देता है। तो वो कहना चाहता है कि आई एम नॉट इम्पोर्टेंस बट माई डिसीजन इज ए साइन ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सन। डू यू थिंक इट इज ए साइन ऑफ वीकनेस और वीक हार्ट टू रिस्पेक्ट ए पर्सन? नो, it is a sign of a person who has strong heart. This is not a attitude of a foolish person, but my attitude is a attitude of an intellectual person. This is not the attitude of a third class person, but this is the attitude of a first class person. अर्जुन कहना चाहता है, I am intellectual, I am first class, okay, I am important, I am great. फुलिश नहीं है, कौरव जैसे, उनके जैसे मैं बिहेवियर नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आपका जो इम्पोर्टेंस कहना वो ठीक नहीं है। इट्स लाइक दैट। तो अर्जुन यहाँ पर युद्ध करने के लिए मना इसलिए कर रहा है कि आदरणीय है, पूजनीय है, तो वो जनरली उसका कॉन्शियसनेस है। केवल वो युद्ध करने के लिए मना इसलिए नहीं कर रहा है कि मुझे मज़ा नहीं आएगा या मेरा रिलेटिव सब मर जाएंगे तो भोग में कैसे करूँगा या पाप लगेगा, इसके बारे में विचार नहीं कर रहा है। उसके साथ साथ क्या है, वो रिस्पेक्ट को भी आधार बना रहा है। और कभी कभी ऐसे संसार में ऐसे प्रॉब्लम्स आएगा जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं रहता है, तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए, कॉन्शियसली उसको टॉलरेट करना चाहिए। तो इस प्रकार कहा जाता है, समटाइम्स देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, वी कैन नॉट रेज द सिचुएशन बट rise our consciousness. So we can't exactly handle the difficult situations, but we can rise our consciousness or we can raise our consciousness. आप consciousness को बढ़ा सकते हैं, ऊपर ले सकते हैं, जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, अपना जो ग्रीफ है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ट्रैफिक प्रॉब्लम्स होता है,
तो रोड में आप जाएंगे तो ट्रैफिक प्रॉब्लम होगा। सिर्फ व्हीकल चेंज करके ट्रैफिक प्रॉब्लम का आप रोक नहीं सकते। अरे मैं मारुति सुजुकी में जा रहा था इसलिए ट्रैफिक हो रहा है, अभी BMW खरीद लेता हूँ, ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? नहीं। तो व्हीकल चेंज करके आप ट्रैफिक का प्रॉब्लम चेंज नहीं कर सकते। ट्रैफिक प्रॉब्लम कैसे चेंज कर सकते हैं? चेंज द रूट। वो रूट में मत जाओ जहां पे ट्रैफिक है। तो टेरेस्ट्रियल मोड में आप रहेंगे तो ट्रैफिक प्रॉब्लम हो गई हो, इसलिए आप रूट क्या चेंज करोगे? इथरल रूट चुन लो। कहने का अर्थ है एयरप्लेन में जाओ तो उसमें ट्रैफिक नहीं रहेगा। तो कभी कभी सोल्यूशन व्हीकल चेंजेस से नहीं मिलता है। तो कहने का अर्थ है मटेरियल प्लेटफॉर्म में कभी कभी डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं मिलता है। आपका कॉन्शियसनेस, आपका इलेवेटेड कॉन्शियसनेस ही वो सोल्यूशन है। Therefore, there will be many problems in life, but the solution lies in your elevated consciousness, not direct solution. ये क्लैरिटी मन में आप याद रखिए। डायरेक्ट सोल्यूशन कभी कभी हो ही नहीं सकता है। आप एलिवेटेड कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो क्या कर सकते हैं? उसको सहन कर सकते हैं। दैट इज द पॉइंट। तो एग्जाम्पल क्या है? वसुदेव, कृष्ण के पिता, जो कृष्ण गीता बोलने वाले। तो कृष्ण वसुदेव के पास सॉल्यूशन नहीं था कि कंस से किसी प्रकार 6 संतानों को बचाया जाए। बचा पाए? नहीं। लेकिन कृष्ण भी उनको चाहिए, कृष्ण भी चाहिए, लेकिन 8वां गर्भ में आएंगे तो सॉल्यूशन किधर है? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कुछ नहीं। 6 संतान को जन्म देना ही पड़ेगा, 7 संतान को जन्म देना ही पड़ेगा, लेकिन 6 संतान का मृत्यु का जो पेन है वसुदेव देव की सहन कर पाए। कैसे? इलेवेटेड कॉन्शियसनेस। व्हाट इज दैट इलेवेटेड कॉन्शियसनेस? आई वांट टू लिव फॉर कृष्णा। मुझे कृष्ण के लिए जीना है। आई वांट टू लिव फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। दिस इज कॉल्ड इलेवेटेड कॉन्शियसनेस। और उसमें हम क्या कर सकते हैं? बाकी चीज को सेक्रीफाइस कर सकते हैं वो कॉन्शियसनेस के लिए। तो इफ यू लिव फॉर कृष्णा, लिव फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, लिव फॉर द इलेवेशन ऑफ दिस सोल, इलेवेट टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, देन हम क्या कर सकते हैं? ये छोटा छोटा जो प्रॉब्लम, छोटा नहीं बड़ा प्रॉब्लम है, 6 संतान का वध करना इतना आसान नहीं है। आप लोगों को ऐसा होता था कि अष्टम गर्भ में कृष्ण जन्म लेंगे, विठल आपके जीवन में अष्टम गर्भ में कृष्ण आएंगे, ठीक है नहीं, लेकिन बाकी 7 संतान को आपको मारना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? किसको बचाएंगे? नहीं बचेंगे, मरना ही, मारने के बाद ही आएंगे, तो आप क्या करेंगे? आप क्या बोलेंगे? ठीक है मैं शादी नहीं करूंगा प्रभु जी। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स लिव फॉर कृष्णा, लिव फॉर फॉलोइंग कृष्णा's इंस्ट्रक्शन। इट्स लाइक दैट। Yudhishthir Maharaj harshly treated by Kauravas from childhood to till the end of his life. Harshly treated. But Yudhishthir Maharaj never treated Dhritarashtra harshly. एक दिन भी harshly treat नहीं की। जो धृतराष्ट्र ने उनको वारणावर्त में मारने की प्रयास की, जो धृतराष्ट्र ने भीमसेन को विष दिया, जो धृतराष्ट्र ने द्रौपदी का वस्त्र हरण करवाया, जो धृतराष्ट्र ने उनको 13 साल वनवास भेज दिया, जो धृतराष्ट्र के कारण इतना बड़ा महाभारत हो गया। महाभारत में कौरव मरे, पांडव के अनेक पुत्र मरे, रिलेटिव्स मरे। इतना बड़ा कार्य कष्ट धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर महाराज को दी। लेकिन युद्ध के पश्चात भी युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं एज ए फादर, और पूछते हैं कि आपका सेवा हम कैसे कर सकते हैं? आपने बचपन से हमें पाला है, आपके लिए हम जीवित हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज कहते हैं। महाभारत में आप देखेंगे नेवर हार्शली ट्रीटेड। धृतराष्ट्र जब घर छोड़ के चला जाता है विदुर के बात सुनकर, तब युधिष्ठिर महाराज रोते हैं कि मैंने ठीक से सेवा नहीं कर पाया धृतराष्ट्र और गांधारी का, इसलिए वो घर छोड़ दिए, मेरा जीवन वृथा है।
दैट इज युधिष्ठिर महाराज. दिस इज कॉल्ड इलेवेटेड कॉन्शियसनेस. यू अंडरस्टैंड द कॉन्शियसनेस जिसका बारे में बात कर रहा हूँ, ओके ना. तो दिस इज कॉल्ड इलेवेटेड कॉन्शियसनेस. और इस प्रकार का चिंतन, इस प्रकार के विचार, इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग हमें क्या करता है? पीस ऑफ माइंड देता है. तो पीस ऑफ माइंड मटेरियल अचीवमेंट से नहीं आता है, मटेरियल पावर पोजीशन से नहीं आता है. पीस ऑफ माइंड एक परफेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस अंडरस्टैंडिंग से आता है, धार्मिक अंडरस्टैंडिंग से आता है. ये जनरल क्या है? नेचुरल है. तो इसीलिए अर्जुन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सुभी प्रतियोसामी पुजारो हरिशुन, कि ये पूजनीय व्यक्ति को मैं कैसे वध कर सकता हूँ. तो लाइफ लेसन में हमने देखा आर्गुमेंट शुड बी देयर फॉर क्लैरिफिकेशन, नॉट एलिमिनेशन. ओके, तो अर्जुन इज गिविंग आर्गुमेंट हियर. कृष्ण बता रहे हैं क्लैरिटी के लिए. कृष्ण का जो आदेश है युद्ध करना है, उसको जनरली एलिमिनेट नहीं कर रहा है, आगे जाके सरेंडर करेगा अर्जुन. बट हम कभी आर्गुमेंट करते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं, डाउट क्लैरिटी के लिए जनरल हमें करना चाहिए, तिरस्कार के लिए नहीं, या जीतने के लिए नहीं, या पराजय के लिए भी नहीं. हारना और जीतना हमारा बात नहीं. हमारा कोई भी क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या होना चाहिए? क्लैरिफिकेशन. ठीक है, मैं अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछना है, ओके ना. और प्रभु जी आंसर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछना है. क्वेश्चन किस लिए पूछना है? क्लैरिटी के लिए पूछना है. तो अर्जुन इसके लिए जनरली क्वेश्चन कर रहे हैं. इट्स लाइक द शिप ऑफ रिलेशनशिप नेवर सिंक इफ द फ्यूल इज वर्शिप. Relations 2. The key for sublime relationship is acceptance and attention. This is very very important. Relationship में जो दोष है उसको हमें एक्सेप्ट करना है, और दोष के साथ एक व्यक्ति के प्रति एफेक्शन रहना चाहिए, अटेंशन रहना चाहिए, ध्यान हमें भी देना चाहिए. जिसे मैं आपको बताया, देयर मे बी मिस अंडरस्टैंडिंग बट देयर शुड नॉट बी मिस बिहेवियर. दैट इज द पॉइंट. वर्स नंबर 5. ओके, तो अर्जुन आर्गुमेंट दिया कि पूजनीय है, आदरणीय है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा. लेकिन कोई क्वेश्चन पूछेगा अर्जुन, आप क्षत्रिय हैं, आप ये युद्ध नहीं करेंगे तो आपको राज्य नहीं मिलेगा. तो राज्य नहीं मिलेगा तो फिर वन में ही रहना पड़ेगा, भीख मांग के जीना पड़ेगा. चलेगा क्या आपको? तो अर्जुन क्या कहता है? हाँ चलेगा. दैट इज वर्स नंबर 5. गुरुन हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भुक्तुं भक्ष्यम् अपीह लोके हत्वार्थकामं तु गुरून् यहैव भुञ्जीया भोगान् रुधिरा प्रदिग्धान्. Translation. It would be better to live in this world by begging than to live at the cost of the lives of great souls who are my teachers. Even though desiring worldly gain, they are superiors. If they are killed, everything we enjoy will be tainted with the blood. तो अर्जुन और एक आर्गुमेंट देता है कि गुरु हत्वा ही महानुभाव. ये गुरु है और महानुभाव है, महान व्यक्ति, वेद शास्त्र में उनका अनुभव है और श्रेष्ठ व्यक्ति है, पर्सनैलिटी विद कैरेक्टर एंड रिलीजियोसिटी. साधारण व्यक्ति नहीं है. श्रेयो भक्तुम भक्ष्यम अफीह लोक, उनको मारकर उनके रक्त से रंजित भोजन करने से भिक्षा मांगकर जीना ठीक है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा. तो अर्जुन इतना बड़ा आर्गुमेंट दे रहा है, भीख मांगने के लिए रेडी है लेकिन राज्य नहीं चाहिए. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस इज द डिटैचमेंट ऑफ अर्जुना. अर्जुन इतना डिटैच्ड, और ऐसे व्यक्ति ही भक्ति ठीक से करता है.
इतना डिटेल, धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए उसको। धर्म के लिए क्या है, भीख मांग के जिएगा। तो सोचिए, अपने महानुभव गुरु के लिए भीख मांग सकता है, तो कृष्ण के लिए भीख नहीं मांगेगा? कृष्ण के लिए भी भीख मांग सकते हैं, कुछ भी कर सकता है। दिस इज द पॉइंट। तो डिटैचमेंट एक क्वालिटी है। जब मटेरियली, मान लो डिटैचमेंट मटेरियल कॉज के लिए रहते हो, तो जो स्पिरिट है आगे जाके स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए हेल्पफुल है। तो अर्जुन का यही क्वालिटी, आगे जाके अर्जुन क्या बोलेगा, करिष्यो वचनम तव, आपके लिए युद्ध करूंगा, आपका इच्छा के लिए मैं युद्ध करूंगा। सेम मेंटालिटी। अभी गुरु न हत्वा ही महानुभवन के, किसे मार सकता गुरु? बट ये डिटैचमेंट क्वालिटी के कारण अर्जुन एंड में जब समझ में आ जाता है गीता क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, तब जाके भगवान को कहता है कि मैं युद्ध करूंगा करेगा। और प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चुरल कोड्स ए टीचर हु एंगेजेस इन एन एबोमिनेबल एक्शन and has lost his sense of discrimination is fit to be abandoned। तो कभी कभी कहते हैं गुरु को चेंज नहीं कर सकते, गुरु ही भगवान है, लेकिन तो इसलिए गुरु को बदल नहीं सकते, भगवान को कैसे बदल लेगा? लेकिन प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि स्क्रिप्चरल कोर्स के अनुसार, महाभारत में इसे लिखा है कि कोई गुरु जिसको आपने गुरु मान लिया है, वो गुरु का फल डाउन हो जाता है, अधर्म करता है, तो उस गुरु को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो संसार में कोई गुरु का स्थान लेता है लेकिन अधर्म करता है, तो उसको चेंज करना आवश्यक है। क्यों? मान लो कोई डॉक्टर के पास आप गए, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो ट्रीटमेंट हो ही नहीं रहा है, आपका डिजीज ठीक ही नहीं हो रहा है, पैसा ही मांग रहे हैं, बाद में पता चला किडनी को भी किडनैप कर दिए डॉक्टर फिर भी उस डॉक्टर के पास जाएंगे आप? नहीं। तो आपको डॉक्टर चेंज करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर चेंज नहीं कर सकते, ऐसा कहेंगे। तो फिजिकल ट्रीटमेंट आपका ठीक से नहीं हो रहा है, आपको चीटिंग किया जा रहा है, या वो डॉक्टर चीटिंग प्रोपेंसिटी में, चीटिंग एक्टिविटी में लगा हुआ है, तो इसे डॉक्टर को क्या करना चाहिए, बदल देना चाहिए, नया डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपना ट्रीटमेंट के लिए। वैसे ही कॉन्शियसनेस का जो ट्रीटमेंट है वो गुरु करते हैं। तो गुरु इज स्पिरिचुअल डॉक्टर, तो ही इज ट्रीटिंग आवर कॉन्शियसनेस। तो कोई भी गुरु जो कि अधर्म के पथ में है, अधर्म का कार्य कर रहा है, आपको पता चल गया, तो ऐसे गुरु को क्या कर सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। जिस प्रकार पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए एक डॉक्टर को चेंज कर सकता है जो डॉक्टर की गलत है, ठीक नॉलेज नहीं है, ठीक प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, वैसे ऐसे गुरु को हम त्याग कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं और नया गुरु भी ग्रहण कर सकते हैं। इट्स लाइक दैट। तो हमारा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कि एक कमेंटेटर है गीता के ऊपर और भागवतम के ऊपर भी कमेंट्री लिखे हैं, वो कहते हैं कि कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को पूछेंगे, इफ यू डू नॉट वांट द किंगडम देन हाउ विल यू लिव। अब किंगडम नहीं चाहिए तो आप कैसे जिए? तो अर्जुन आंसर किया देता है कि मैं भिक्षावृत्ति करके जियो। तो कृष्ण प्रश्न पूछेंगे, तो भिक्षा करेगा तो तुमको शर्म नहीं आएगा क्या? है कि नहीं? भीख मांग के जिएगा। तो अर्जुन क्या कहेगा, क्यों शर्म आएगा? मारने के लिए शर्म नहीं आता है मुझे, तो भिक्षा करने में शर्म क्या है? तो भिक्षा करना तो अच्छा है मारने से, मारने के लिए शर्म आना चाहिए, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। और क्यों नहीं मारूंगा? क्योंकि वो महान भगवान है, महान व्यक्ति है, दे नो वैदिक कल्चर, दे नो व्हाट इज पाप एंड पुण्य, दे आर द एग्जाम्पलरी। उनको देख के सोसाइटी जीता है, उनको कैसे मैं मार सकता? बट बाद में अर्जुन मन में सोचता है कि थोड़ा बहुत गलती कर दी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको हम मृत्युदंड ही दे दें, माफ भी कर सकते हैं, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार जनरल अर्जुन आर्गुमेंट देता है। ओके, तो कृष्ण वहां पर एक क्वेश्चन पूछते हैं अर्जुन को,
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं, अर्थस्य पुरुषो दास दासस्तु अर्थ न कस्यचित् इति सत्य महाराज बद्ध अस्मि अर्थेन कौरवैः। तो भीष्म जी युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, अर्थस्य पुरुषो दास, इस संसार में जो पुरुष है, लोग हैं, अर्थ का, धन का दास है। दासस्तु अर्थ न कस्यचित्, धन किसका दास नहीं है। इति सत्यम महाराज, ये मैं सत्य बात बोल रहा हूं, और इसलिए मैं कौरव का दास हूं, कौरव के पार्टी में युद्ध कर रहा हूं। तो ये भीष्मदेव का क्या है, इनर हार्ट की बात नहीं है। इस संसार की दृष्टि से भीष्मदेव इस प्रकार कह रहे हैं, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में भीष्मदेव के बारे में डिटेल्स में बताया था कि उनका कॉन्शियसनेस क्या है। तो भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को आप मार सकते हैं, बट अर्जुन का आर्गुमेंट क्या है, नहीं, कुछ गलती हुआ है उनसे, बट उनके प्रति मैं ग्रेटफुल, क्योंकि हमारा जो जीवन है भीष्म के कारण हम जीवित है संसार में अभी तक, इसीलिए इससे महान व्यक्ति को मैं मार नहीं सकता, अनग्रेटफुल नहीं हो सकता, कृतज्ञ है उनके प्रति, उनका ऋण चुका नहीं सकता और उनको किसी बध में कर सकता। इस प्रकार अर्जुन आर्गुमेंट है। तो सोचिए अर्जुन का सिचुएशन कैसा है, इतना अच्छा व्यक्ति है वो जो मारने वाला है वो भी अच्छे व्यक्ति है, लेकिन कुछ कारणवश अधर्म के पार्टी में, लेकिन अर्जुन को मारना पड़ेगा। और इससे समस्या का समाधान अर्जुन गीता सुनने के पश्चात ही कर सकता है। हमारा जनरल प्रॉब्लम क्या है, अर्जुन जैसे नहीं, हमारा प्रॉब्लम क्या है, छोटा मोटा प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम के लिए हम घर में झगड़ा करते हैं। बट अर्जुन का प्रॉब्लम आप देखेंगे तो हमारा प्रॉब्लम उनके सामने कुछ है ही नहीं। इट्स लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पर अर्जुन कहता है, भुंजिया भोगान रुधिर प्रदीप्तान, इनके साथ युद्ध करूंगा तो क्या है, जो भोग मुझे मिलेगा रक्त रंजित रहेगा, टेंटेड विथ ब्लड, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये अर्जुन के लिए बहुत कठिन कार्य है। लेकिन कभी कभी सोसाइटी में हम देखते हैं कि फ्लेश को ठीक करने के लिए फ्लेश चाहिए रहता है, ओके ना। जैसे कि ट्रीटमेंट होता है, कहाँ पर डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, कहाँ पर मांस चाहिए, बॉडी में कोई पार्ट में मांस चाहिए, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जंघे का मांस काटते हैं, राइट ना, जंघे का मांस काट के उसमें लगाते हैं, अपना शरीर में ही लगाते हैं। तो कभी कभी एक स्थान का फ्लेश का जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे स्थान का फ्लेश को काटना पड़ता है, वो पेन को सहन करना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अर्जुन का ये चॉइस है, धर्म को स्थापित करने के लिए अपना गुरु और भीष्मदेव का वध करना ही होगा, ये मांस काटना ही होगा। स्ट्रॉन्ग डिसीजन की आवश्यकता है, जो कि पेनफुल है, बट हार्डर प्रॉब्लम जो है, आगे जाके ये मांस, आप जंघे का मांस नहीं निकालेंगे तो आपका जो चेस्ट का पोजीशन है ठीक नहीं रहेगा, आप मर सकते हैं, इसलिए जंघे का मांस को काटना आवश्यकता है। तो वैसे कभी कभी हार्ड चॉइस यू हैव टू टेक टू स्टॉप हार्डर कॉन्सिक्वेंसेस, इट्स लाइक दैट। तो उसके बाद अर्जुन जनरली यहाँ पर आर्गुमेंट तो देता है कि रक्त रंजित जो भोग है उसको मैं भोग नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ अर्जुन क्या है, कंफ्यूज, अनेक आर्गुमेंट देता है, फिर भी दिल में वो जानता है मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ ये धर्म के अनुसार नहीं है। ये कन्फ्यूजन भी उसमें है, और वो कन्फ्यूजन को वर्ष नंबर 6 में प्रकट कर रहे हैं। ओके, इसमें हम लेसन्स लेंगे। डोंट एंजॉय बाय स्लेइंग द जॉय ऑफ सुपीरियर्स। वी कैन टेक लेसन्स फ्रॉम दिस वर्स। ओके, nowadays people try to enjoy by killing the joy of superiors, but Arjun says, I don't want to enjoy by killing superiors. Hard choice to avoid harder consequences. It's like that. Verse number 6. Na chaitat vidmaha kataranna kariyo यदवा जयम यदिवा न जयैः
यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिताः प्रमुखे धृतराष्ट्राः। Okay, translation. Nor do we know which is better, conquering them or being conquered by them. If we kill the sons of Dhritarashtra, we should not care to live, yet they are now standing before us on the battlefield. तो यहाँ पर अर्जुन जनरल अपना कंफ्यूजन बताते हैं कि इस युद्ध में जय प्राप्त करना जय है या युद्ध में पराजय हो जाना जय है। मुझे उस युद्ध में कुछ जीत दिख नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं जीत जाऊं तो भी मैं हार गया, और हार जाऊं तो भी मैं हार गया। तो जीत में ही हार है, हार में भी जीत है, तो मैं क्यों युद्ध करूं? एग्जाम दूंगा तो फेल हो जाऊं, एग्जाम नहीं दूंगा तो भी फेल हो जाऊं, फिर एग्जाम क्यों देने का? घर में आराम करो। दैट इज द पॉइंट। तो ये अर्जुन का सिचुएशन है, जीतने में भी हार है और हार में भी जीत है। इसलिए अर्जुन यहां पर क्या है? कंफ्यूज्ड है। तो जीवन में इस प्रकार कभी कभी सिचुएशन होता है और जहां पर क्या है आप कंफ्यूज होते हो और उसमें कुछ सॉल्यूशन आपको दिखता नहीं। अर्जुन के जैसे सिचुएशन आता है और इस सिचुएशन में अर्जुन आगे जाके क्या करेगा? कृष्ण को सरेंडर करेगा, समर्पित करेगा। तो इस प्रकार जब सिचुएशन जीवन में आएगा तब जनरली हमें एक कार्य करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे डिजीज होता है तो डिजीज का ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर का ही आवश्यकता है। आप अपना डिजीज को ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। और एक पर्सनैलिटी है जो कि शरीर को स्टडी ठीक से किया है और शरीर का जो रोग है उसका कारण को समझता है और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, निराकरण करने के लिए वो व्यक्ति बैठा है, उसको हम क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं। तो वैसे ही मानसिक स्थिति जो रहता है तो डिफरेंट साइकोलॉजिकल स्तर रहता है, स्टेट रहता है, उसके अनुसार हमारा विचार रहता है, 3 गुण के अनुसार, और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए और एक डॉक्टर है, उसको क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु। इसलिए उनके शरण में जाना चाहिए, उनके कनेक्शन में आना चाहिए, उनको अप्रोच करना चाहिए। इसलिए कभी कभी नहीं, गाइडेंस लेना आवश्यकता है। डिसीजन लेने से पहले गाइडेंस की आवश्यकता है। टेक योर डिसीजन बाय योर ब्रेन ओनली, बट बिफोर अप्लाइंग योर ब्रेन कंसल्ट विथ ए सुपीरियर ब्रेन। दैट इज द पॉइंट। अर्जुन के एंड में भगवान कहेंगे यदि इच्छसि तथा कुरु, जो आपकी इच्छा है आप वही कीजिए। तो अर्जुन अप्लाई करता है ब्रेन सुनने के बाद। अभी जो सुना था, जो एक्सपीरियंस है, उसके अनुसार अर्जुन बता रहा है। तो कहने का अर्थ है कि आजकल का प्रॉब्लम है, कलयुग का एक सिचुएशन है, कोई किसी से गाइडेंस लेना चाहता ही नहीं। सब लोग अपने आप को सोचते हैं कि मैं अर्जुन हूँ। नहीं, अर्जुन नहीं, मैं कृष्णा हूँ। ओके ना? इसलिए गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है, बट हमें गाइडेंस की आवश्यकता है। इट्स लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहे हैं? जितना भी हारे और हार भी हार है। तो वैसे ही भौतिक जगत में हम लोग आए हैं और ये भौतिक जगत में हम मान लो हम जीत गए, आपने जो चाहा वो अचीवमेंट कर लिया, पावर हो, पोजीशन हो, कंफर्ट हो, एंजॉयमेंट हो, सब कुछ आपको मिल गया, लेकिन कृष्ण नहीं मिले आपको, तो आपका जीवन क्या है? हार है, जीत नहीं, विक्ट्री नहीं। You get everything in this world, but you fail to accept Krishna, get Krishna. Then our life is a failure life, success life नहीं। जैसे कोई पुअर स्टूडेंट रहता है,
पुअर स्टूडेंट पढ़ाई नहीं किया, फेल हो गया। पुअर इन द सेंस रिचनेस, धन नहीं, गरीब स्टूडेंट है, पढ़ाई नहीं किया, फेल हो गया, फैसिलिटी नहीं था, फेल हो गया। लेकिन एक रिच स्टूडेंट है, धनवान व्यक्ति का संतान है, पैसा है, फैसिलिटी है, वो भी फेल हो गया, तो फेल है ना, दोनों का फेल है। एजुकेशन वाइज आप देखेंगे, एकेडमिक स्टैंडर्ड आप देखेंगे, बोथ आर फेलियर स्टूडेंट। रिच पर्सन इज फेल, पुअर पर्सन इज फेल। वैसे ही संसार में आप आध्यात्मिक जीवन प्रैक्टिस नहीं कर पाते, हम स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर पाते, कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस नहीं कर पाते। इस संसार में हम रिच हो सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड वी आर ए फेलियर स्टूडेंट। हम लोग कौन है? फेलियर स्टूडेंट है। इसलिए रियल सक्सेस क्या है? टू अटेन कृष्णा, और वो हम नहीं कर पाते ह्यूमन लाइफ में। दैट मीन्स ह्यूमन लाइफ में हम फेल हो गए, क्योंकि हमें ह्यूमन लाइफ मिला किस लिए? जन्म मृत्यु जरा व्याधि को पार करने के लिए। ये है सक्सेस ऑफ लाइफ, और ये सक्सेस हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बाकी सक्सेस हम मिल जाता है, फिर भी हम लोग कौन है? फेलियर ही, डिफीटेड बाय मटेरियल एनर्जी, जीत कर भी हार गए। हर फैसिलिटी है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, लेकिन फेल हो गए। दैट इज एग्जैक्ट क्या है? हार है। देयरफॉर रियल विक्ट्री मतलब अटेनिंग कृष्णा और प्रैक्टिसिंग भक्ति, दैट इज द पॉइंट। प्रभुपाद जी कहते हैं, व्हाई वाज अर्जुन फिट फॉर लिबरेशन? वेरी नाइसली सेज, he was truly virtuous, as these qualities combined with his faith in the words of instruction of Sri Krishna, his spiritual master, indicate it is concluded that Arjuna was quite fit for liberation. तो अर्जुन का जो ये क्वालिटी आप देख रहे हैं कि मेरे गुरुजन हैं, महानुभावन है और पूजनीय है, मेरा धर्म उनका रक्षा करना है, बद्ध नहीं करना है, ये जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी क्या करता है? अर्जुन को क्वालिफाई करता है लिबरेशन के लिए। दिस इज एक्चुअली अर्जुन सेंसिटिविटी। इसलिए पार्ट को मैंने क्या रखा नाम? सेंसिटिविटी एंड सरेंडर। ओके ना, ये सेक्शन में हमने रखा, सरेंडर आगे करेंगे, लेकिन ये क्वालिटी से अर्जुन का सेंसिटिविटी पता चलता है, संवेदनशील है। एग्जैक्टली ह्यूमैनिटी स्टार्ट्स विथ सेंसिटिविटी। एनिमल लाइफ मीन्स insensitivity, human life means sensitivity. If you sense the pain of others, then you can sense the pleasure of God. Otherwise very difficult. तो हम संसार में हर व्यक्ति का, जीव का पेन को सेंस नहीं कर पाते और उसको लेके भोग करना चाहते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर सेंस करना, रुधिर प्रदिग्धम भुंजिया भोगन रुधिर प्रदिग्धम, रक्त रंजित भोग को कैसे मैं खा सकता? तो बट नाउडेज क्या है, लोग मार के ही खा लेते हैं। पशु पक्षी को मारते हैं, गाय को मारते हैं, और एबॉर्शन करके बच्चे को मार के भी फेटस भी खा लेते हैं। इतने लोग इनसेंसिटिव हो गए, और दे वांट टू सेंस गॉड। संभव है? फर्स्ट सेंस द पेन ऑफ द लिविंग एंटिटी। तो अन्य का पेन को हम सेंस कर पाते हैं, तो भगवान को भी हम सेंस कर पाएंगे। तो ये सेंसिटिविटी अत्यंत आवश्यकता है। हाँ, प्रभुपाद जी ऊपर पद में लिखते हैं, Only the senses are controlled. There is no chance of elevation to platform of knowledge. And without knowledge and devotion, there is no chance of liberation. Main point. Only the senses are controlled. अपने इंद्रियों को हम नियंत्रण नहीं कर पाते। इनसेंसिटिविटी मतलब क्या है? अनकंट्रोल्ड सेंसेस, अनियंत्रित इंद्रिय, उसको कहते हैं इनसेंसिटिविटी। और इंद्रियों को जब हम कंट्रोल करते हैं, ज्ञान को हम समझ पाते हैं,
आपके पास इंफॉर्मेशन हो सकता है लेकिन सेंस कंट्रोल नहीं है, तो ज्ञान का जनरली केवल आपका एक प्रकार की थियोरिटिकल डेटा है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कभी नहीं कर सकते। और सेंस कंट्रोल से नॉलेज को आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सकते हैं और उससे आपका डिवोशन बढ़ सकता है, उससे मुक्ति मिल सकता है, लिबरेशन मिल सकता है। तो लिबरेशन प्राप्त करने से पहले पहला पॉइंट क्या करना है? सेंस कंट्रोल, सेंसिटिविटी। Therefore, we should develop sensitivity towards all living entity in this world. This is very, very important. सेंस का नेचर ही क्या है? आप एंजॉय करना चाहता है, अन्य का पेन को नहीं देखता है, वो अपना प्लेजर को ही देखता है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं, कभी कभी आपका मन में मान लो एक प्रकार का विचार है, कभी कभी मान लो आपका मन में इस प्रकार की विचार आएगा, खाना खाऊं या नहीं खाऊं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस प्रकार जब विचार आएगा तो खाना मत खाना, ओके ना। कभी कभी पेट खराब भी रहेगा, अच्छा चीज आ जाएगा, तब वो खाने की इच्छा होता है, तो एक हार्ट बोलता है खाना मत खाओ, स्वीट मत खाओ, दूसरा बोलता है खा लो, तो उस समय पे क्या करना है? नहीं खाना है, दैट इज गुड। बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं कभी कभी ये भी आता है, 2 नंबर जाऊं या नहीं जाऊं। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? उस समय जाना, उस समय मत करने की मैं नहीं जाऊंगा। तो कहने का अर्थ है, प्रभुपाद जी यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जब वो भोग की बात आता है तो उसको कंट्रोल करना, और जब त्याग की बात आता है त्याग करना, दैट इज द पॉइंट। और त्याग से क्या मिलता है? शांति मिलता है। पेट साफ हो जाएगा तो शांति मिलता है ना। त्याग नहीं करेगा तो शांति नहीं मिलेगा। तो वैसे ही सेल्फिशनेस को त्याग करते हैं तो शांति मिलता है, लेकिन ज़्यादा एंजॉयमेंट करते हैं तो अशांति मिलता है। देयरफॉर सेल्फलेसनेस इज पीस एंड सेल्फिशनेस इज पेन। दैट इज एग्जैक्टली मटेरियल वर्ल्ड, मॉडर्न एज। मॉडर्न एज में ज़्यादातर लोग क्या हैं? सेल्फिश है, इसलिए पेनफुल कंडीशन में रहते हैं। बट अर्जुन क्या यहाँ पर क्या बोलते हैं? त्याग करना चाहता हूँ, राज्य मुझे नहीं चाहिए, शांति, दैट इज द पॉइंट। बट राज्य चाहिए, ओके, उसमें भी शांति मिलेगा। तो यहाँ पर बी सेंसिटिव, व्हेन वी से वी आर एक्टिव वी मस्ट बी सेंसिटिव, नॉट लिव लाइक ए मशीन। Machine is active but not sensitive. This is the difference between dead and living. तो मशीन हमेशा एक्टिव, बहुत काम करता है मशीन, ओके। हम जो नहीं कर पाते हैं मशीन वो करता है। AI, ओके ना, एक्टिव। रोबोट्स आर एक्टिव बट नॉट सेंसिटिव। तो हम भी एक्टिव रहेंगे, बहुत सारा कार्य करेंगे, अचीवमेंट करेंगे संसार में, लेकिन सेंसिटिव नहीं रहेंगे तो हम कौन है? रोबोट है, मशीन। Therefore, humanity starts with the sensitivity, not just skillful activity. So humanity starts with the sensitivity. That is the point. And by the sensitivity, we can attain divinity. Otherwise, it's very difficult. So first attain sensitivity, then we can attain divinity. Because Krishna is sensitive personality. He is the supreme personality of a sensitive Godhead. लेकिन सब कुछ वो सेंस करते हैं, और भगवान कभी भी किसका दुख को सहन नहीं कर पाते, हर पर लालायित रहते हैं सेवा करने के लिए। इसलिए भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते, कोई भी योनि में जाए कृष्ण हमारे साथ रहते हैं, हमें गाइड करते ही करते हैं। कितना भी हम लात मार रहे हैं, इनसेंसिटिव हो जाते हैं हम कृष्ण के प्रति, फिर भी कृष्ण में क्या करते हैं? छोड़ते नहीं। ही इज ऑलवेज सेंसिटिव। इनसेंसिटिविटी उनका दिमाग में, हार्ट में है ही नहीं। तो उस स्टेट को पहले हमें प्राप्त करना है। इसीलिए भगवान जनरली हमारा सेंसिटिविटी को संसार में देखते हैं, उसके बाद हमें लेते हैं। इस संसार में कितना सेंसिटिव। फर्स्ट चैप्टर डिस्क्राइब्स द सेंसिटिविटी ऑफ अर्जुन, और सेकंड चैप्टर में भी ये वर्ष तक आप देख रहे।
अर्जुना का सेंसिटिविटी क्या है, पूरा संसार को भगवान दिखाते हैं। ऐसा व्यक्ति है जो युद्ध करने के लिए आया है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, सेंसिटिव पर्सनालिटी कैरेक्टर। और ऐसे व्यक्ति को ये लोग कष्ट दे रहे हैं, इसलिए मैं अर्जुन को क्या कर रहा हूँ, युद्ध के लिए इंस्पायर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये सब जो है इनसेंसिटिव लोग, तो ये इनसेंसिटिव लोग इतना इनसेंसिटिव हो गए हैं, ये मशीन इतना खराब हो गया है, वो रिपेयरेबल नहीं है, उसको स्क्रैप में ही डालना पड़ेगा। इसलिए आप जो सोच रहे हैं महानुभवान, नहीं होगा, वो रिपेयर नहीं होंगे। और ज़्यादा रिपेयर करेंगे नहीं, मशीन को इसे रखेंगे तो आवाज़ करता रहेगा, प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं रहेगा। यू अंडरस्टैंड? जो माल निकलेगा खराब माल ही निकलेगा, इसलिए मशीन को स्क्रैप में डालो। तो ये सेंसिटिविटी अर्जुन को भगवान दे रहे हैं, दैट इज द पॉइंट। डिमंस आर इनसेंसिटिव but humans are sensitive. The difference between demon and humanity, that is sensitivity. If you are sensitivity, that means you are human. Sensitive, that means you are human. If you are not sensitive, that means you are demon. That is the point. If you are sensitive to anything and any being, means you are sense the presence of divinity in any being and anything. That is the point. The sensitivity doesn't mean just sense करना. Sensitive means care करना. सेंसिटिविटी मतलब रिस्पेक्ट देना, सेंसिटिविटी मतलब राइट चीज को राइटली यूज करना, राइट पर्पस के लिए करना, दैट इज क्या है, सेंसिटिविटी। तो भारत में कल्चर है हमारा, वैदिक कल्चर मीन्स ए कल्चर ऑफ सेंसिटिविटी। वैदिक सिविलाइजेशन मीन्स ए सिविलाइजेशन ऑफ सेंसिटिविटी। इसलिए सिविलाइजेशन में कहा जाता है कि सूर्य को पूजा करो, चंद्र को पूजा करो, तारे को पूजा करो, पहाड़ को पूजा करो, नदी को पूजा करो, मिट्टी को पूजा करो, झाड़ू को पूजा करो। यू अंडरस्टैंड? क्यों? सेंसिटिविटी। जो निर्जीव है उनका भी पूजा करने के लिए कहा जाता है। और इसलिए वैदिक कल्चर में आप कभी नहीं सुना रहेगा एयर पोल्यूट हो गए, वाटर पोल्यूट हो गया, ये सुना कभी आपने? नहीं। क्यों? क्योंकि दैट इज द कल्चर ऑफ सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ आवर रिलेशनशिप एंड प्रोटेक्शन ऑफ आवर एनवायरमेंट ऑल्सो। एंड बाय दिस कल्चर ऑफ सेंसिटिविटी यू कैन एलिवेट आवर कॉन्शियसनेस। तो इसीलिए अर्जुन का ये जो सेंसिटिव कल्चर है, सेंसिटिव नेचर है, अर्जुन यहाँ पर बता रहा है। और फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में कुछ वर्सेस तक अर्जुन का सेंसिटिविटी को अर्जुन प्रकाश कर रहा है। एंड प्रभुपाद कहते हैं दिस इज द क्वालिफिकेशन फॉर लिबरेशन। देयरफॉर गॉड को सेंस करने से पहले हमें क्वालिटी जो सेंसिटिविटी का, उसको डेवलप करना अत्यंत आवश्यकता है। उसके बाद अर्जुन बता दिया सब कुछ, अभी कंफ्यूज है ये करूँ या नहीं करूँ। तो अर्जुन एंड में भगवान का शरण में आता है, दैट इज वर्स नंबर 7। इसको हम सिर्फ पढ़ लेते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ लेसन्स देखते हैं। बीइंग सेंसिटिव इज ए साइन ऑफ सेंस कंट्रोलर। ओके ना? तो आप सेंस कंट्रोल कर पा रहे हैं, कैसे पता चलेगा? इफ यू आर सेंसिटिव। ह्यूमैनिटी मीन्स सेंसिटिविटी, डिविनिटी बिगिन्स विथ सेंसिटिविटी। Do not take any decision in the state of confusion. This is also one point. तो हम डिसीजन कंफ्यूज स्टेट में नहीं लेना है। तो अर्जुन मैच्योर है यहाँ पर, वो अपना कंफ्यूजन को एक्सेप्ट करता है लेकिन डिसीजन नहीं लेता है, सरेंडर करेगा आगे। भगवान को पूछे मुझे क्या करना आप बताइए, मुझे समझ में नहीं आता है। तो दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ मैच्योरिटी। कोई भी पर्सन इस संसार में ऐसा हो नहीं सकता कि जो कंफ्यूज नहीं, बट उस समय वो क्या करता है वो डिटरमाइन उसका मैच्योरिटी डिफाइन करता है। तो साइन ऑफ मैच्योरिटी इज ऑलवेज ट्राई फॉर गाइडेंस फ्रॉम द सुपीरियर पर्सनैलिटी, दैट इज एक्चुअली साइन ऑफ मैच्योरिटी। ओके, तो इस प्रकार कहा जाता है कि जब आप ज़्यादा खुश रहेंगे,
डोंट टेक डिसीजन। और जब आप दुखी भी रहेंगे, डोंट टेक डिसीजन। और ज़्यादा खुश या नॉर्मल पोजीशन में रहेंगे, टेक डिसीजन बट कन्फर्म विथ योर सुपीरियर्स। दैट इज द पॉइंट। वो भी एक अच्छा है। और इससे स्टेट पे जनरली वैदिक सिविलाइजेशन चलता था, इसलिए वैदिक सिविलाइजेशन में प्रॉब्लम था बट बहुत कम था। इट्स लाइक दैट। तो अर्जुन कंफ्यूज्ड हैं। अभी अर्जुन भगवान के प्रति अपना समर्पण भावना को बता रहा है। दैट इज वर्स नंबर 7। कार्पण्य दोषा उपहात स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेतः यत्श्रेयस्यात्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। Now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. तो नेक्स्ट टाइम इसका डिटेल्स हम डिस्कशन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे